एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड आफ्टरनून आप सबको। 12 बज गए हैं और मॉर्निंग के घर के काम वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं। रिया की आज छुट्टी है और आज वाल्मीकि जयंती है, तो वाल्मीकि जयंती की उसकी छुट्टी है। घर के काम वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं और ये काम पे चले गए हैं। नन्नू मेरी नहा के सो गई, नन्नू मेरी नहा के सो गई है। और भाई मुझे अपने ब्लॉग जल्दी से जल्दी एडिट करने हैं और माल भी आ गया है, वो रखा है कल का आया हुआ है, बस अभी मुझे बनाना है। और भूख लग रही है, पहले खाना खुना बना लेते हैं, खाते हैं, फिर आराम से बैठ के मैं बनाती हूँ। पहले एक ब्लॉग एडिट करके डाल दूँगी। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ब्लॉग में स्टार्ट करूँ बट ऐसे ही बस थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में ही टाइम वो हो गया। मॉर्निंग की पूजा वगैरह सब हो गई थी और मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि ब्लॉग में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। वो सब आप कमेंट करके बताओ, गेस करो भी क्या हो सकता है क्या नहीं। तो देखते हैं किसका कैसा सही लगता है। ब्लॉग मुझे स्टार्ट करना था, सो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया। बस अब खाना वगैरह बना के खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बातें करने के बाद में। फिर मैंने खाना बनाया अपने लिए, रोटी बनाई अपने लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को भी खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी चाय के साथ में। जो तोरी की सब्ज़ी थी तो उसके साथ में ही खाना खा रही हूँ। तो नन्नू भाई नाराज़ है और आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। बच्चे जब घर में ठीक ना हो तो और थोड़ा मूड थोड़ा अपसेट सा रहता है। तो आजकल मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है एकदम से ही, तो जिस वजह से वो थोड़ी चिड़ी सी हो रखी है। उसका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखा है। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, रिया यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, उसको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे वो काउंट करके, यहाँ पे आधे उसके वो लिखे हुए हैं, आधे में उसको लिखना होता है। उसको मैं बता रही हूँ भी कैसे लिखना है, कैसे काउंटिंग करनी है, वो बता रही हूँ मैं उसे। और बस यहाँ पे ये काउंटिंग वगैरह इसकी चल रही है, पढ़ा रही हूँ इसको, बैठी हूँ इसके पास में। छोटे बच्चों को देखो थोड़ा देखना पड़ता है, अभी बच्चा हमारा पढ़ाई कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। तो सब कुछ देखिए बच्चों के हिसाब से ही होता है हमारी लाइफ। जब हमारे बच्चे होते हैं ना, हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ना तो घर का काम, ना खाना पीना, कुछ भी। सब कुछ हमें अपने बच्चों के हिसाब से शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है। ना घर का काम टाइम पे हो पाता है, ना रूटीन कोई टाइम पे रह पाती है। बहुत ही मतलब कि वो होता है, बच्चों के साथ में हर चीज़ करनी बड़ी ही मुश्किल होती है। और जो अकेले करते हैं उनके लिए तो थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं सब कुछ देखो अकेले मैनेज करती हूँ तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो होता है, पर मैं कर लेती हूँ हैंडल। मुझे इतनी मैं नहीं कहूँगी भी हाँ भी मुझे मुश्किल होता है। तो थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है बच्चों के साथ में मुश्किल। यहाँ पे खाने की प्लेट लगा ली है। दाल चावल बनाए थे माँ, जो चने उड़द की दाल होती है ना, तो वो बनाई थी। तो रात का खाना है और आज कुछ इतना ख़ास अच्छे से ब्लॉग बन ही नहीं पाया, तो 2 दिन का ब्लॉग है ये। तो मतलब कि टाइम ही नहीं मिल पाया। कभी होता है भी हाँ भी, अब तो पहले तो छोटा ट्राइपॉड था, अब तो बड़ा ट्राइपॉड है, होता है ना इधर रखना या उधर रखना। तो ये बनाए थे, दाल चावल बनाए थे, खाना खुना खाया और यहाँ पे पूरी किचन मैंने समेट दी है और उसमें दूध गर्म है, बर्तन वगैरह सब धुल दिए हैं। इससे क्या होता है, मेरा मॉर्निंग का थोड़ा सा काम आसान होता है। बस इसमें दूध गर्म है, भाप उठ रही है, दूध गर्म है। और अभी बस थोड़ी देर पहले किया है मैंने, बर्तन धुलते वक्त दूध गर्म करना मैं भूल गई थी। तो बच्चों के साथ में देखिए सब कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, कुछ भी आसान नहीं होता है। और कपड़े भी बाहर पूरा देखो अंधेरा हो चुका है, काफ़ी रात हो चुकी है। थोड़े से कपड़े हैं, इनको भी धुलना है। और ये सो चुके हैं, 11 बज गए हैं रात के। दोनों बच्चे देखो जाग रहे हैं, ये सो चुके हैं, बच्चे जाग रहे हैं। और इनको भी सुलाऊंगी अब, ये तो सो गए हैं और बच्चों को सुलाऊंगी। टाइम देख लो 11:05 हो चुके हैं और बस बच्चों को सुलाऊंगी। रिया को मैं बोल के गई थी, मैं कह रिया बैठ झाड़ के रख, मैं बस अभी आती हूँ, तुम दोनों को सुलाऊंगी।
और लड्डू जी को भी मैंने सुला दिया है। लड्डू जी को भी रिया ने सुलाया है। तो रिया सुला देती है, जब उसको बोलूँ ना उसका मन हो तो वो सुला देती है। तो अगर उसको बोलो वो नहीं सुलाती, अगर मतलब कि उसका मन ना हो फिर तो वो मुंह पे जवाब दे देती है। तो ये है जी हमारी रिंग लाइट, और ये रखे हैं हमारे पीस भी नहीं बनाए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिल गया, बड़ा ही अजीब सा कुछ ऐसी घटना हो गई जिस वजह से पीस भी मेरे ऐसे रखे के रखे ही रह गए। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया मेरा, बहुत ही ज़्यादा। और ये है भाई हमारी रिंग लाइट, जिस पे फ़ोन लग के हमारे अब ब्लॉग बनते हैं। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा भी आगे क्या हुआ है। यहाँ पे है नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा। तो 2 दिन का ब्लॉग है ये, मैंने जैसे कि बताया। तो जो हुआ था वो तो देखिए अब नहीं कुछ कहा जा सकता उसके बारे में। जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। और मॉर्निंग का टाइम है, पूजा हो चुकी है, घर के सारे काम हो चुके हैं। आधे काम जैसे कि कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी रह जाते हैं। तो मैं पूजा करने के बाद झाड़ू निकाल के नहा के पूजा करके फिर आगे काम करती हूँ। तो जैसे रिया चली जा, मतलब कि या जब जल्दी आँख खुल जाती है मेरी, तब तो मैं कोशिश करती हूँ भी मैं भी सारे काम ख़त्म करके ही नहा के दीपक लगाऊं। अब जैसे लेट हो जाती हूँ तो पहले फिर रिया को भी भेजना होता है, उसके बाद में फिर झाड़ू निकाल के मैं नहा के दीपक लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट भी बिछा ली है। तो अभी बस इत्मीनान से बैठ के बताऊँगी आपको भी क्या हुआ है क्या नहीं। मेरे ख्याल से नन्नू को सुला के ही मैंने बताई थी, आपसे बात की थी शायद, अब याद भी नहीं है मुझे। और ये बेड की टो को मैं साफ़ कर दूँगी, इसको मैं रोज़ ही करती हूँ, धूल हो जाती है इस पे रोज़ की रोज़ ही। और दिन त्योहार चल रहे हैं, दिन त्योहार पे ऐसी खबर सुनने को मिल गई, बड़ा ही दिल को मेरे वो हुआ। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसे कभी कुछ होगा भी, पर जो देखो होना होता है ना, किस्मत में लिखा होता है वो तो देखो होके ही रहता है। तो बताती हूँ आगे आपको इत्मीनान से बैठ के भी क्या हुआ है क्या नहीं। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल से ये ब्लॉग स्टार्ट है। कल ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया, और आज है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर है ना। कल से ये ब्लॉग स्टार्ट है, कल से ब्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं। मूड ही बहुत ऑफ है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। जिनके यहाँ मैं पीस बनाती हूँ ना, आंटी के यहाँ, उनके बेटे की डेथ हो गई। उनका जवान बेटा कल कल एक्सीडेंट, परसों रात एक्सीडेंट हुआ, कल पोस्टमार्टम हुआ। कल शाम 5 साढ़े 5 बजे उनके बेटे की बॉडी आई। सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट भी नहीं कहते, 5 मिनट के लिए रखा, फिर साथ के साथ ही ले गए संस्कार के लिए। यार बहुत, कल मैंने पीस भी नहीं बनाए, पीस अभी भी ऐसे रखे हैं। अब बताओ, दिन त्योहार है, दिन त्योहार के दिन ऐसे मतलब कि हो जाए, एक माँ से उसका बेटा दूर हो जाए, वो भी जवान बेटा, 23-24 साल का था वो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होके अभी कुछ खास पता नहीं है अभी एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कि कैसे उसकी डेथ हुई है कैसे नहीं। बड़ा मूड ऑफ है। और आंटी अंकल का नेचर भी इतना अच्छा है ना, इतने अच्छे हैं ना, वो पूरी फैमिली का नेचर बहुत अच्छा है। जो अंकल है वो मेरे ब्लॉग तक देखते हैं, और वो बोलते हैं कि ब्लॉग में मुझे जब हमारे पीसों के बारे में तो बात करती है आती, वो बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे पीस बनानी, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग एडिट नहीं किया, ब्लॉग नहीं डाला। तो सच में बहुत वो हो रहा है। कल भाभी भी आई थी मेरे पास, भाभी भी बैठ के बातें कर रही थी। कल सुबह एकदम से ही सुन के मैं शॉक्ड होगी भी, एकदम से ये क्या न्यूज़ मिल गई। और उन आंटी का छोटा बेटा आता है, पीस देके जाता है, पीस लेके जाता है। कितने दुख वाली बात है ना, माँ अपने बच्चों को कैसे एक एक दिन पालती है। बच्चों को कोई थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो सबसे पहले देखो माँ की जान निकलती है। अब उनका बेटा काम पे से आता होगा या स्टडी करता होगा, मुझे नहीं पता वो क्या करता था, पर माँ को तो राह रहती है, वो रहती है ना जब उसका बच्चा बाहर रहता है कि हाँ मेरा बच्चा आएगा, उसको मुझे खाना देना है, या वो बाहर आएगा मुझे गेट खोलना है। और जो उसका फ्रेंड था
उसकी भी एंड मौके पे ही ऑन द स्पॉट उसकी भी डेथ हो गई। जो उसका फ्रेंड था, उसकी सिस्टर को बेटा हुआ था, उसको बस वो देखने जा रहे थे। और उसकी जो मम्मी थी उनका ऑपरेशन हुआ था, पथरी का ऑपरेशन हुआ था, पता नहीं किसी चीज़ का हुआ था ऑपरेशन, इतना नहीं मुझे पता। पर उसकी माँ को और उसकी सिस्टर को तो पता ही नहीं है। अभी उसका भाई ख़त्म हो गया, उसका बेटा ख़त्म हो गया, दोनों मतलब कि साथ में गए थे। उस जो आंटी के बेटे के साथ में उसका फ्रेंड था ना, बस उसकी सिस्टर को बेटा हुआ था एक रात पहले, उसको देखने जा रहे थे। बस एकदम से कहते टक्कर हुई और एकदम से गाड़ी वाला साइड मार गया। पर सुनने में ये भी आ रहा है वे गाड़ी तो उनकी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी को एक इतनी सी भी खरोच नहीं आई है। सच में यार, कितना अगर घर से कोई मतलब कि जिनकी उम्र हो, अगर वो चले जाए ना तो चलो दिल को इतना दुख नहीं होता। अभी चलो उनकी तो उम्र है जाने की, वो जा सकता है जिनकी जाने की उम्र होती है। पर ऐसे घर से जवान बेटा चला जाए कितना दुख होता है ना, एक माँ के लिए कितना बड़ा सदमा होता है। आंटी के 2 बेटियां 2 बेटे हैं, अब उनके 2 बेटियां और एक ही बेटा रह गया है। वो तो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था, मतलब कि सेहत में बहुत अच्छा था, देखने में बहुत सुंदर था। उनका बेटा देखा है मैंने। और हमारे यहाँ मार्केट में ही ना, जब अष्टमी वाले दिन मैंने उसको देखा है। आंटी लेने आई थी सामान, मैं भी लेने गई थी उसी शॉप से। हम दोनों ने, आंटी ने और मैंने सामान लिया, बातें की हमने। आंटी बोल रही थी भी मैं भी लेट हो गई हूँ। बड़ा मूड अपसेट सा है। एक तो अपनी परेशानी थी, अपनी टेंशन थी मुझे, ये आगे जाके सब कुछ चेंज होने वाला है मेरी लाइफ में। पर बड़ा मूड सा वो हो गया यार, भगवान ऐसे क्यों करते हैं। पर चलो, जो होना है वो भगवान की मर्ज़ी से ही होना है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो अपने घरों में खाना बना लिया, खा लिया, सो लिए। हमारी दिनचर्या तो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। पर उस माँ के गले से कैसे निवाला उतरा होगा। उस माँ, उनकी जो सिस्टर है, छोटी वाली सिस्टर है, उसको तो कहते होश ही नहीं है। उसको वोमिटिंग हुई जा रही है बार बार। बहनों का होता ही है, देखो भाइयों के साथ में बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है बहनों का। मेरा भाई नहीं है, मैं समझ सकती हूँ भाई की अहमियत क्या है, मैं समझ सकती हूँ। माँ की अहमियत क्या है, भाई की अहमियत क्या है, समझ सकती हूँ मैं। बड़ा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं कर सकते, बस अब उस माँ को दुख रहेगा। सब अपने अपने घर चले जाएंगे उनका दुख जाहिर करके। देखो 13 दिन बाद या तो 4 दिन बाद वो भोग करेंगे अपने, जो होती है तेरहवीं होती है, वो करेंगे अपने बेटे की। यहाँ लुधियाने पंजाब में पता क्या होता है, 4 दिन बाद ही कर देते हैं। तो अब दिन त्योहार आ रहे हैं, 13 दिन का टाइम भी नहीं डाल सकते। देखो कब करते हैं वो, कब नहीं। पर बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा। किसी की उम्र होने जाने वाली तो इतना दिल को वो नहीं होता, पता होता है अभी हाँ इन्होंने तो जाना ही है। आज हम भी हैं, हमारा भी कुछ पता नहीं, आज बैठे हैं कल है या नहीं। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, इतनी सी सेकंड का भी ज़िंदगी को कुछ पता नहीं है। बड़ा मूड सा ख़राब है। नन्नू सोई है तो मैंने सोचा चलो मैं बात करती हूँ आपसे। बस रिया का भी टाइम हो गया है, रिया को जाऊंगी मैं लेने आके। बस मुझे खाना खाना है और थोड़े से कपड़े इनको फोल्ड करके रखूँगी और माल बना के रख दूँगी। अभी तो उन्हें चाहिए नहीं, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बना के रख दूँगी। और फिर इवनिंग के टाइम पे मुझे थ्रेडिंग भी करवाने जाना है। और फिर परसों करवा चौथ है, कल तैयारी वगैरह करनी है। परसों सुबह जल्दी उठना है, काम करने हैं, व्रत रखना है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं मैं करूँगी। बस बड़ा मूड सा ख़राब है, ऐसी बात सुन के होता है ना, दिल को बड़ा धक्का सा लगता है। भले से कोई गली आंढ गुआंढ वाला हो, पहचान वाला हो, होता है ना। बट उनका फैमिली का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर था उनका। चलो रिया को ले आती हूँ मैं, आपसे बाद में मिलती हूँ।
यहाँ पे जो दाल रखी थी तो उसमें ही मैंने चावल डाल के गर्म कर ली हैं। ऐसे हम खा लेंगे, ये तो आएंगे नहीं, ये तो सीधा शाम के टाइम में आएंगे। और जो भी हुआ देखो बहुत बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था ऐसे, पर भगवान की मर्ज़ी के आगे देखो हम इंसानों की कुछ नहीं इच्छा, मतलब कि हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी कुछ हस्ती ही नहीं है ऊपर वाले के सामने। जो ऊपर वाले ने करना है देखो वो तो करना ही है। आज हम जी रहे हैं, कल हमारी सांसों का भी नहीं पता कि हमारी सांसें कब तक हैं, हमारी कब तक नहीं। बहुत ही बुरा हुआ। आगे की अपनी लाइफ जो है वो उसको हम करते हैं। हमें तो भाई वही रोज़ की रूटीन फॉलो करनी है, रोज़ के अपने घर के काम करने हैं। और बच्चे दोनों सो रहे हैं, इवनिंग का टाइम है और मशीन लगा रखी है मैंने। दूर से मेरे ख्याल से टाइम भी नहीं दिख रहा मुझे, तो दूर से अंदर जाके देखती हूँ क्या टाइम हुआ है क्या नहीं। बच्चे सो रहे हैं, अंदर रहने ही देती हूँ जाने के लिए। तो मशीन लगा रखी है एक तरफ मैंने, ऊपर से यहाँ पे शाम की चाय बना रही हूँ मैं। चाय पीने का मन हो रहा था, शाम को देखो चाय चाहिए ही चाहिए। और देखो भाई हम तो अपने घर में खा पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं मर्ज़ी से, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उन आंटी का देखो कितना वो होगा ना, उनके तो गले से निवाला तक नहीं उतर रहा होगा। तो बच्चे भी उठ चुके हैं, चाय पीने का मेरा मन कर रहा था। मैंने इनको पूछा भी आप कब तक आओगे, तो ये बोल रहे थे मुझे लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, दीपक लगा के मैंने अपनी पहले चाय बनाई। तो चाय पीते हैं फिर आगे के काम करेंगे। और आपको भी सुन के बहुत लगेगा बुरा। और देखो नन्नू को ना यहाँ पे साइड में पता नहीं क्या हो गया है उसके गाल पे, मतलब कि एक तरह से इन्फेक्शन टाइप का जैसे ना। फिर इसको अब मैं ट्यूब वगैरह लगा रही हूँ, धीरे धीरे इसको ठीक करूँगी। एकदम से पता नहीं क्या हो गया ये। कभी भी मेरे दोनों बच्चों को आज तक कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है, आज पहली बार मेरी नन्नू को ऐसे हुआ है। ना कभी नन्नू को हुआ है, ना कभी रिया को हुआ है। पता नहीं एकदम से नन्नू को क्या हो गया, बेचारी को क्या नहीं। एकदम से उसके फेस पे ऐसे एलर्जी टाइप सा कुछ हो गया, या तो फिर उसने किसी का पानी वगैरह पी लिया होगा। तो यहाँ पे मैं ना ऐसे लंबे लंबे आलू काट के बना रही हूँ। तो आप बताना कमेंट करके आपके घर में ऐसे बनते हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम ही मैं आप सबके साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वही जो रोज़ के 4 मसाले जाते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाले। कोई टमाटर प्याज इसमें नहीं जा रहा है, कोई लहसुन अदरक इसमें नहीं जा रहा है। बस ऐसे ही दाल रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी, मतलब कि ऐसे ही फ्राई करके आलू बना लेते हैं। और बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही स्वाद आता है इनको ऐसे बना के खाने में। इमरजेंसी में अगर आपको कहीं जाना हो ट्रिप पे, तो आप पराठे के साथ में या तो पूरी के साथ में इसको बना के लेके जा सकते हो। तो सब्जी को छोंक लगाया और यहाँ पे सीधा मैं आटा लगा रही हूँ। और मुझे बार बार वही सब बातें याद आ रही हैं जो भाभी मेरे साथ कर रही थी उनके बेटे की। होता ही है ना, देखो दुख होता है। अभी कोई जाने वाला हो देखो उनका इतना दुख नहीं होता है। अभी चलो उनकी तो उम्र हो चुकी है, सबको देखो एक दिन तो जाना ही है दुनिया से। पर ऐसे किसी जवान की मौत सुनने को मिल जाए, थोड़ा होता है ना मन को दुख सा भी, यार इतनी जल्दी क्यों भगवान ने, इतनी छोटी ज़िंदगी क्यों दी भगवान ने। तो इन आटा लगाया, आटा लगा के इसको देखा सब्जी को भी ये कितनी बनी है कितनी नहीं बनी है। और बन चुकी है, बस 1 आधे मिनट की इसमें कसर रह गई है। इसको रखूँगी मैं थोड़ा सा, रख के फिर यहाँ पे मैं सीधा रोटियाँ बना रही हूँ अब गर्मा गर्म। तो ब्लॉग तो ये बहुत बड़ा हो चुका है, मैं सोची थी इसके 2 पार्ट कर दूँ, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर 2 पार्ट करूँगी तो फिर मेरे ब्लॉग और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। क्योंकि डेली में एक ब्लॉग ही एडिट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है बच्चों के साथ में। क्योंकि नन्नू भी अब ठीक नहीं चल रही है, मौसम चेंज हो रहा है, और आगे जाके जो होने वाला है वो तो और बड़ा काम है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सब कुछ चेंज हो जाएगा एक तरह से।
और मैं बोल भी रही हूँ ब्लॉग में। वैसे अभी तक किसी का कमेंट तो नहीं आया है, अगर कोई कमेंट करके गैस करेगा भी क्या होने वाला है तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे खाने की प्लेट लगा ली है, वही तली हुई मिर्चें हैं साथ में, और आलू जो बनाए थे वो है, दाल है, सिंपल रोटी है। तो आ जाओ जी, आप भी हमारी दाल सिंपल रोटी खा लो। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा बताना कमेंट करके। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बाय।